नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ भर्ती 2025 को लेकर है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम से यह भर्ती परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अभ्यर्थी शामिल हुए। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता योग्यता स्नातक यानी ग्रेजुएशन मांगी गई थी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन्होंने ग्रामीण विकास में पीजी किया है, यानी ग्रामीण विकास में जिनके पास पीजी की डिग्री है, जिन्होंने ग्रामीण विकास में पीजी डिप्लोमा किया है, उन्हें इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें 15 अंकों का बोनस दिया जाएगा। तब इसे लेकर ही अभ्यर्थियों के मन में, परीक्षार्थियों के मन में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर ऐसे कितने अभ्यर्थी और परीक्षार्थी हैं जिनके पास पीजी, ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री या डिप्लोमा है, जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये सवाल बना हुआ है। इसी तरह से इस बार भर्ती को लेकर क्या कटअप होने वाला है, यह भी अभ्यर्थियों के मन में, परीक्षार्थियों के मन में सवाल बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जवाबों को देने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कुछ भर्ती को लेकर अन्य बातों पर भी चर्चा करें कि कुल 200 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर सीजी व्यापम से ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए कुछ महीने पहले व्यापम से आवेदन मंगाए गए थे। करीब 3,10,000 आवेदन आए। प्रदेश भर में इस परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए। 72% उपस्थिति रही 15 जून को जब परीक्षा आयोजित की गई थी तब। तो करीब इस तरह से देखें तो 2,23,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी 200 पदों के लिए 2,23,000 परीक्षार्थी हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि आखिर इसका रिजल्ट कैसे जारी होगा, मेरिट कैसे जारी होगी, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85% वेटेज देते हुए मेरिट तैयार की जाएगी। शेष 15 अंक उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने ग्रामीण विकास में पीजी किया है, डिग्री है जिनके पास, या डिप्लोमा है। व्यापम से 100 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी। इसके आधार पर नतीजे जारी होंगे। ये रिजल्ट पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजे जाएंगे। वहां से अभिप्राप्त अंकों का 85% वेटेज देते हुए मेरिट तैयार होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितने परीक्षार्थी व्यापम के परीक्षा में शामिल हुए हैं उन सभी का प्राप्तांक जारी होगा। फिर सभी परीक्षार्थियों को जो प्राप्तांक मिला उसका 85% निकालकर मेरिट जारी होगी। जैसे किसी उम्मीदवार को व्यापम की परीक्षा में 70 अंक मिला है तो इसका 85% जो वेटेज होगा वो 59.5 होगा। किसी को व्यापम की परीक्षा में 60 नंबर मिला है तो इसका 85% 51 होगा। जिन्होंने ये ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के हिसाब से आवेदन किया है। इसी तरह से जिनके पास ग्रामीण विकास में पीजी, डिप्लोमा या डिग्री है उन्हें 15 नंबर और इसमें जोड़ कर दिया जाएगा। जैसे किसी उम्मीदवार को व्यापम की परीक्षा में 70 अंक मिला है तो इस तरह से इसका 85% 59.5 होगा। इस तरह से इसमें 15 अंक अगर जोड़ दिए जाते हैं तो 74.5 हो जाएगा मेरिट के हिसाब से, मतलब ये 15 अंक जोड़ने का। अब यहाँ हम बात करें कि कटअप आखिर क्या हो सकता है, तो फिलहाल कटअप को लेकर अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि इसमें जो 15 अंक बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास में पीजी करने वाले उम्मीदवारों को या जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें दिया जाएगा। तो इसे कटअप को लेकर अनुमान लगाना कठिन है कि कितने में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, संभावना थोड़ी कम है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन के हिसाब से ही आवेदन किया है, अगर व्यापम की लिखित परीक्षा में 75 नंबर या उससे ज़्यादा लाते हैं तभी उनकी संभावना इस भर्ती में बनेगी। इससे कम आने पर उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे व्यापम की परीक्षा में यदि उन्हें 70 अंक भी मिलता है 100 अंकों के पेपर में, तो 85% वेटेज के हिसाब से इनका 59.5 हो जाएगा और ये स्कोर इस भर्ती के लिए ऐसे थोड़ा कम होगा, क्योंकि 15 अंक जो है वो ग्रामीण विकास में पीजी करने वाले उम्मीदवारों को और जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा है उन्हें दिया जाएगा। अब दूसरे सवाल पे बात करते हैं कि कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है जिनके पास ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। तो व्यापम के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 6 से 7,000 उम्मीदवार दावेदार ऐसे हैं जिनके पास पीजी की डिग्री, ग्रामीण विकास में पीजी की डिग्री है या ग्रामीण विकास में पीजी डिप्लोमा किया है, इन्होंने आवेदन किया। 6 से 7,000 ये संख्या बताई जा रही है। हालांकि परीक्षा में कितने शामिल हुए हैं यह भी कह पाना मुश्किल है, फिर भी एक अनुमान के मुताबिक करीब 4,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है जिनके पास ये डिग्री है। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या राज्य के यूनिवर्सिटियों में, मतलब इतनी सीटें हैं ग्रामीण विकास में पीजी करने वाले उम्मीदवारों की,
क्या इतने युवा ऐसे हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जिन्होंने वाकई में ये डिग्री यहाँ से हासिल की है, या कुछ और बात है? यदि आपको इस संदर्भ में कुछ भी जानकारी अगर ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर चर्चा करें। क्या वाकई में ग्रामीण विकास में पीजी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6 से 7 हज़ार है प्रदेश में? क्या विषय इसके प्रति क्या अभ्यर्थियों का रुझान कुछ वर्षों में बढ़ गया है? इस सवालों के जवाब अगर आपको कुछ बात करनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। भर्ती परीक्षा के एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल आंसर कुछ दिन पहले जारी हो चुके हैं। इसके नतीजे अगले महीने जारी होने की संभावना है। इसे लेकर व्यापक से तैयारी की जा रही है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।